Good afternoon, students. In this video, we will read about the modern period, that is, first chapter of your history book. Historians divided the history into three periods. First is ancient time period. In this time period, we have already read about the sixth standard. And next is medieval time period. We have already read about this time period in seventh standard. But in this time we read about the modern period. Firstly, we discuss about the timeline. What is timeline? Timeline is a way of displaying some important events in a particular time period. इस टाइमलाइंस के थ्रू हम मेडिवल टाइम पीरियड और मॉडर्न टाइम पीरियड के बीच में होने वाले जो भी इवेंट हैं, कुछ इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उनके बारे में यहाँ हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इवेंट इज इन 1600 CE व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम इन इंडिया फॉर द ट्रेडिंग. एंड सेकेंड इवेंट इज 707 CE when Aurangzeb died. Aurangzeb was a powerful king of the Mughal Empire. Next is 1757 CE. It is important because it is the time period of Plassey battle. This battle is important for the British history because it is the time period when British won the battle. After the battle, they control the slowly over all India. Next is 1857 CE. This is the important time period because every Indian against the British East India Company. क्योंकि 1857 में इंडियंस को मतलब ये समझ आ गया कि जो ये ब्रिटिश हैं ये इस तरह के रूल रेगुलेशंस जो है बना रहे थे जिससे इंडियंस को कोई भी बेनिफिट नहीं था और ना ही उनका फ्यूचर उसमें सिक्योर था. नेक्स्ट इवेंट इज 1947 व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. दिस इज द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड. 1947 के बाद जो टाइम पीरियड है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड है. इट मीन्स पोस्ट मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद, फ्रीडम के बाद वाला जो टाइम पीरियड है. नेक्स्ट इज वार्म अप. इट मीन्स प्रिपेयर फॉर माइंड. इट मीन्स चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले उससे रिलेटेड हम माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं. मतलब कि इस चैप्टर के अंदर कौन से क्वेश्चंस या कौन से हमें इवेंट्स के बारे में पता लगेगा. वी डिवाइड हिस्ट्री इनटू पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग विच हैज हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द वे वी लाइव. हमारी जो हिस्ट्री पीरियड्स है उसे मतलब किसके बेसिस पर डिवाइड किया गया है कि जो भी उस टाइम पीरियड में जिसका बहुत ज्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ा था हमारे लाइफ पर, रहने सहने पर. नो टू पीरियड्स आर अलाइक इन हिस्ट्री. हिस्ट्री के अंदर कोई भी जो टू पीरियड्स हैं एक जैसे नहीं है. हिस्टोरियंस हैव रफली डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू थ्री पीरियड्स. जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने हिस्ट्री को थ्री पीरियड्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज एंशिएंट, सेकेंड इज मेडिवल एंड थर्ड इज मॉडर्न. We have read about the ancient and medieval periods in our earlier classes. This class focuses on the modern period. The modern period or the colonial period is said to have started in the 18th century. It means जो इस क्लास, इस स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड के चैप्टर में हम जो रीड करेंगे वो मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ेंगे. इसे कॉलोनियल पीरियड भी कॉल किया जाता है जो कि 18th सेंचुरी के नियर अबाउट स्टार्ट होता है. अब मॉडर्न पीरियड ब्रिटिश के अकॉर्डिंग देखें तो ये मॉडर्न पीरियड है, बट इसे कॉलोनियल पीरियड भी कॉल किया जाता है. क्यों किया जाता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलोनियल? जब मतलब कोई
पावरफुल कंट्री किसी अनदर कंट्री को अपने अंडर उसको कंट्रोल कर लेती है, उसे अपनी एक कॉलोनी के रूप में मतलब वहां पर रूल करती है, तो उस टाइम पीरियड को कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है। इट इज कॉल्ड द कॉलोनियल पीरियड बिकॉज इंडिया बिकेम अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। क्योंकि इस टाइम पीरियड पर कॉलोनी पीरियड क्यों कॉल करते हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड पर इंडिया जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक कॉलोनी बन गई थी, जहां पर ब्रिटिश रूल चलता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थी। सम ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियड आर इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन। मतलब प्रोमिनेंट फीचर्स मतलब जो इसके कुछ मेन फीचर्स हैं वो क्या है मॉडर्न टाइम पीरियड के। इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन टाइम पीरियड पर क्या होता है कि जो लेबर था, पहले क्या था, लेबर मैनुअली होता था, मतलब हैंड वर्क, क्राफ्ट वर्क होता था, हैंडीक्राफ्ट, मतलब कोई भी वर्क जो है मैनुअली लेबर्स वर्कर जो होते थे उनके थ्रू कराया जाता था। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू मतलब इंडस्ट्रीज आने लगी, इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी गुड्स थी उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है मशीनों के थ्रू होने लगी। तो इट मीन्स वो टाइम पीरियड था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जब जो गुड्स थी वो मशीनों के थ्रू मैन्युफैक्चर की जाने लगी। नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब जब पीपल सिटीज और अर्बन एरिया की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने किसी रूरल एरिया को छोड़कर जब वो अर्बन किसी सिटीज की तरफ मूव कर देते हैं। अब वो मूव करते हैं किस लिए, या तो अपने किसी वर्क की सर्च में, या किसी जॉब की सर्च में, या अपने लाइफ के किसी भी डेवलपिंग वर्क के लिए। नेक्स्ट इज कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन मीन्स जब कोई भी पावरफुल कंट्री किसी कंट्री को अपने अंडर कंट्रोल कर लेती है और उसकी वजह से वहां का इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली सिस्टम चेंज हो जाता है। दीज ट्रेंड्स वर फर्स्ट विजिबल इन यूरोप। इस तरह का जो ट्रेंड था वो सबसे पहले हमें यूरोप में देखने को मिला, बट ग्रेजुअली लेफ्ट अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडिया इन द कोर्स ऑफ टाइम। लेकिन धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें इंडिया में भी देखने को मिला। कॉलोनाइजेशन, स्विफ्ट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, widespread literacy and large scale migration of people in search of new occupation also mark the modern period. Colonization means उस टाइम पीरियड को भी कॉल किया गया है जब स्विफ्ट ट्रांसपोर्ट मीन्स फास्ट ट्रांसपोर्ट हो गया, एंड कम्युनिकेशन के अंदर मतलब डेवलपिंग हो गई, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम स्टार्ट हुआ, वाइड स्प्रेड लिटरेसी, लोगों के अंदर लिटरेसी रेट बढ़ने लगा, एंड लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ न्यू ऑक्यूपेशन। मतलब लार्ज स्केल पर जो पीपल थे वो माइग्रेट करने लगे रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ अपने नए ऑक्यूपेशंस के लिए, जॉब्स के लिए। इस टाइम पीरियड को भी मॉडर्न टाइम पीरियड कॉल किया गया।